मेरा आइल्स का एग्जाम पूछो कैसा हुआ था। मैं आइल्स का एग्जाम देके आई थी, मुझसे एग्जामिनर ने क्या क्या क्वेश्चन पुट किए थे। मैं बहुत नर्वस थी और उस दिन इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, मेरे एग्जाम वाले दिन बहुत ही तेज बारिश हुई थी। मैं किसी तरह मतलब, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? सब अच्छे होंगे। अच्छा, पिछली सारी वीडियोस पे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनको देख के बहुत खुशी होती है कि लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, आगे बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सबको। हाँ जी, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आई हूँ मैं आपके लिए, उसको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। सो वो जो भी बच्चे आज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जिनको एग्जाम देना है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग इज फ्लुएंसी इश्यूज। मतलब आप जब बोलते हो तो बोलते टाइम आप बहुत बार अटक जाते हो, आपकी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं निकल पाती है वहां पर। क्यों होते हैं उसके पहला रीजन ये होता है कि हम बहुत सोचने में टाइम बहुत लगाते हैं। मतलब जब हम बोल रहे हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ बेटर आइडिया सोचे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स आइडिया सोचे ताकि हम कुछ अच्छा आंसर कर पाए। तो आपको कॉम्प्लेक्स आंसर देने के कोई ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले वहां पर। तो सिंप्लिसिटी की है आपकी वहां पर। सिंप्लिसिटी मतलब कि आप जो भी सिंपल लैंग्वेज में जो भी आप आंसर करोगे, नॉर्मल आंसर कर सकते हो। कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बताने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी क्यू कार्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। जब आपको क्यू कार्ड का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसके लिए कैसे बिल्डअप करोगे। वहां पे भी आपके पास 1 मिनट हार्डली होती है, तो उसमें कैसे बिल्डअप कर पाओगे। तो आपको हर एक क्यू कार्ड में एक स्टोरी बनानी है, एक कहानी बनानी है। जैसे बचपन में हम किसी को कहानी सुना देते थे, कुछ भी झूठी ऐसे कुछ भी, मतलब कहानी सुनानी है उसको। बस एग्जामिनर में कहानी को इतना ज्यादा डेविएट नहीं कर देना, मतलब टॉपिक से बहुत दूर नहीं चले जाना बस। तो नेक्स्ट थिंग क्या आती है, एक एडवर्ब्स होती है हमारी। एडवर्ब्स को हम कहेंगे हाँ ये तो हमें पता है, हमें यूज कर लेंगे, पर हम बहुत कम यूज करते हैं। मतलब काफी मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं जो, मतलब मैं भी हूँ उनमें, जो रिपीटेड एडवर्ब्स यूज करते हैं। मतलब एक या दो एडवर्ब्स है, ठीक है, उनको यूज कर दिया, लेकिन नहीं, ये बहुत इजी चीज है जिसको आप यूज करके अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा लेक्सिकल रिसोर्सेज में आएगी, आपकी वोकैबुलरी होगी या कुछ भी, मतलब प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि एडवर्ब्स का एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं हमारे, टोटली, हार्डली, रेयरली, क्विकली, स्मूथली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली। ठीक है, इस टाइप के एडवर्ब्स को आप यूज कर सकते हो अपने सेंटेंसेस में। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या आती है कि बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ना कुछ फैंसी वर्ड्स या कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश के वोकैबुलरी के वर्ड्स लर्न कर लेंगे कहीं से भी देख के, जैसे यूट्यूब या फिर कहीं से भी आप देख के लर्न कर लोगे और उनको कहीं भी यूज करने की कोशिश करोगे धक्के से, जहां उनका मतलब भी नहीं बन रहा, तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट देता है एग्जामिनर को। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो एक दो चार वर्ड बोल के आपके बैंड बहुत ज्यादा आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप खुद सोचो, आपको 15 मिनट वहां पे इंग्लिश बोलनी है, तो उसमें से अगर आप एक या दो वर्ड बहुत अच्छे बोल दोगे तो फिर इसका मतलब वो आपको 8-9 रैंक्स देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको 15 मिनट्स में बहुत बेसिक और प्रॉपर इंग्लिश यूज करनी है। ठीक है, सो अब एक और ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ पर्सनली। ठीक है, अगर आप काफी बार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चन पुट होते हैं, जैसे कि आपसे पूछते हैं, वो आपका ओपिनियन पूछते हैं या आप क्या सोचते हो उस बारे में। जिसमें पूछते हैं डू यू थिंक पीपल शुड फॉलो देयर पैशन। ठीक है, तो अब बहुत बार ऐसा होता है, डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड लर्न कुकिंग एट स्कूल, या इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है। तो हमेशा ये आंसर नहीं करना यस आई एग्री, यस आई एग्री, नो आई डोंट एग्री, नो इट्स नॉट राइट, यस इट्स राइट, ऐसे नहीं आंसर करना हमेशा। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में आप एग्री डिसएग्री ऐसा नहीं होता। आप खुद से सोचो, आपका ओपिनियन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। अब वो देखो, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो इसके लिए, इट एक्चुअली डिपेंड्स। ठीक है, स्टार्टिंग में फ्रेज लगा सकते हो, मतलब आपको फ्रेजेस को लर्न मत करना, बट ये आप यूज कर सकते हो जिस क्वेश्चन में आपको लगे, जैसे कि पीपल शुड फॉलो देयर पैशन। तो डिपेंड करता है कि उनको क्या पैशन है, डिपेंड करता है कि वो उसको फॉलो करने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सो यू कैन आंसर लाइक दिस। इससे अब पता लगता है एग्जामिनर को कि आप अपने ओपिनियंस को उसको खुल के बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो फिर इसीलिए इट इज अ बेटर वे, सो यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आई स्पीकिंग इज कि आपको वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है। आई विल रिपीट, वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, मैंने रिपीट किया, आपको नहीं करना है। मतलब कि
जैसे हमारे पास कोई भी वर्ड्स होते हैं, एक्सट्रीमली हो गया कुछ भी, हम उस वर्ड को बार बार यूज करते हैं, हर हर सेंटेंस में यूज करते हैं, हर में नहीं तो हर दो तीन क्वेश्चंस के बाद हम उस वर्ड को ले आते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। इससे पता लगता है कि आपको बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है वर्ड्स की, आपके पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बैंड स्कोर आपके माइनस होते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। ओके, मेरा इस एग्जाम पूछो कैसा हुआ था। ठीक है, मैं जब आज एग्जाम देने गई थी, मुझे स्पीकिंग के लिए इतना डराया हुआ था ना, बहुत ज्यादा। मेरा फर्स्ट टाइम भी था तो फिर मैं बहुत नर्वस थी, और उस दिन इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। मेरे एग्जाम वाले दिन बहुत ही तेज बारिश हुई थी। मैं किसी तरह मतलब एग्जाम सेंटर जब पहुंची तो पूरी पहले मतलब मेरे कपड़े सब गीले हो चुके थे। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो मैं अपना स्पीकिंग इंटरव्यू देने पहुंची थी। ठीक है, और फिर वहां गई तो जब मेरी टर्न आई तो और ज्यादा वो डर और बढ़ गया मेरा। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब मैंने तब तक मैं चेयर पे नहीं बैठी, तब तक तो मैं डरती रही। एक बार जब चेयर पे बैठ गई, काम हुई थोड़ी सी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सुनो। सो इससे एक बात तो ये पता चलती है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि नर्वसनेस की वजह से आप भी चीजें तो आप वैसे गलत कर दोगे। ठीक है, बहुत फ्रेंडली रहना उनके साथ। ठीक है, तो ऐसे मैंने किया था। मतलब जब मैं गई तो थोड़ा थोड़ा मेरे शर्ट पे कुछ स्टेन्स थे, जैसे बारिश हुई थी तो कुछ तो ड्राई हो गया था, लेकिन कुछ रह गए थे जैसे बूंदे होती है बारिश की। तो मैम को पता लग रहा था कि, और उस टाइम भी बारिश आ रही थी जब मैं स्पीकिंग का इंटरव्यू दे रही थी, तो उनको पता लग रहा था कि हाँ ठीक है, बच्चा गीला होकर आ रहा है बाहर से। ठीक है, तो उन्होंने टॉपिक इंट्रो का रेनी सीजन चूज कर लिया। ठीक है, तो वो बोल रही है कि भाई चलो ठीक है, मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू गो आउट ऑन अ नॉर्मल डे और ऑन अ रेनी डे, सो व्हाट इज द कंपैरिजन लाइक। तो भाई अब बताओ कि सबसे पहले तो मैंने भी फिर ठीक है, आपको फ्रेंडली होना है कि हाँ ठीक है, हम रेनी डे पे आए तो देखो ये हाल हो गया मेरा, हमको अम्ब्रेला वगैरह सब लेके आना होता है। ठीक है, नॉर्मल डे पे आते तो ऐसा नहीं होता, मूड भी खराब हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर करने हैं। ओके, इट्स जस्ट फॉर द फन पर्पज। ऐसा हमको लगता है कि वो स्ट्रिक्ट होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो स्ट्रिक्ट होंगे भी तो आपको अपना बेटर परफॉर्म करना है, वो मार्क्स देंगे आपको, उनको आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक है, सो चिल रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो मैंने अपने टाइम पे बहुत फेस की थी ये प्रॉब्लम कि जब हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम किसके साथ बात करें, कौन हमें जज करेगा, कौन हमें बताया कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, कोई हमसे सुन ले, कोई हमसे क्वेश्चन पुट अप करे, हम उसको आंसर्स दे, यही चाहते थे। मतलब मेरे साथ तो ये बहुत था। ठीक है, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगी, उनको और कि रोज कोई कम्युनिकेट करे, कोई बात करे। तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं स्पीकिंग सेशन स्टार्ट करती हूँ। जो स्टूडेंट्स आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको एग्जाम देना है, वो सब ऐसे स्पीकिंग सेशंस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उनके साथ मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ। मतलब और अब आई एम नॉट अ मेंटर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट एन आईएलटीएस ट्रेनर, मैं पहले मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानती हूँ, मतलब मैंने देखा है कि द मोर यू कम्युनिकेट द मोर यू अडेप्ट। सो जो ये स्पीकिंग सेशंस मैंने रखे हैं, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप और मैं एक फॉर्मल स्पीकिंग जो वहां पे टेस्ट कंडक्ट होता है उसकी तरह हम लोग रोज कम्युनिकेट कर पाए। रोज नहीं, बेसिकली जब जब आपको स्लॉट्स अवेलेबल होंगे आप वही बुक कर सकते हो, और इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं, क्योंकि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है इन सबसे। ये सिर्फ इसलिए है कि जो प्रॉब्लम मुझे आए किसी और को ना आए। ऑब्वियसली मैं अपने 15 मिनट्स किसी के लिए, कोई वर्दी स्टूडेंट होगा उसके लिए स्पेंड कर सकती हूँ, बट प्लीज अगर आप सीरियस हो तो ही स्लॉट बुक करना। ठीक है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में स्लॉट बुकिंग के लिए, वहां पे जाके आप जो भी मेरे अवेलेबल टाइम्स है उन सब में से आप स्लॉट बुक कर सकते हो, और मैं आपके साथ अवेलेबल होंगी, और आपको मैं फीडबैक भी दूंगी। 15 मिनट्स का हमारा इंटरव्यू रहेगा, और बाकी भी लास्ट में 5 मिनट्स में आपको फीडबैक दूंगी। मुझे लगा कि हाँ कहीं पर कुछ ऐसा है कि जो आई थिंक कि आपको ऐसे करना, इंप्रूव करना चाहिए, और यू कैन कंसिडर समथिंग एल्स। ठीक है, करना है। सो आई जस्ट वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हो प्लीज वही बुक करना। ठीक है, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर एंड माय टाइम। ओके, थैंक यू।